अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर कनाडा की सख्ती का सबसे ज्यादा असर भारत से कनाडा जाने वाले छात्रों पर पड़ रहा है। कनाडा ने लगातार दूसरे साल स्टडी वीजा परमिट की संख्या में कटौती की है और इस वजह से भारतीय छात्रों के लिए कनाडा के वीजा रिजेक्शन की रेशियो 74% तक पहुंच गई है। 2023 में ये रेशियो 32% हुआ करती थी। इस सख्ती की वजह से अब पहले के मुकाबले कम भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए कनाडा का चुनाव कर रहे हैं। सर, कनाडा ने ऐसा क्या किया है जिस वजह से वहां पर भारतीय छात्रों के लिए रिजेक्शन बढ़ गया है? विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण समय है। अमेरिका की तरफ से सख्ती की गई, वीजा रिजेक्ट किए गए, यूनिवर्सिटीज को रोका जा रहा है। इसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन था जहां उच्च शिक्षा के लिए भारतीय जा सकते थे वो कनाडा था। कनाडा ने अचानक अपनी नीतियों को सख्त किया है और भारतीय आवेदनों को रिजेक्ट किया है। 80% तक उसका रेट पहुंच गया है। ग्लोबल एवरेज 40% रिजेक्शन का है कनाडा में। भारतीय आवेदनों का रिजेक्शन रेट 80% है, जबकि चाइना के आवेदनों का रिजेक्शन रेट इससे बहुत कम है, काफी कम है, 24% के आसपास है। भारतीय स्टूडेंट्स के लिए बड़ी चुनौती है कि कनाडा में उन्हें अब वीजा नहीं मिल रहे। एक तो सरकार ने वहां सख्ती शुरू कर दी। कनाडा ने दूसरे साल जो इंटरनेशनल स्टडी परमिट्स थे उनकी संख्या घटा दी थी। घरेलू हाउसिंग की प्रॉब्लम है, लिविंग कॉस्ट कम है और सरकार के पास रेवेन्यूज भी कम है और टेम्परेरी माइग्रेशन जो होता है उसे कम करने का दबाव बन रहा है। ये कैप सब पर लागू की गई, लेकिन भारतीय छात्रों का ग्रुप सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। उसकी सबसे बड़ी बात यह कि कनाडा अथॉरिटी ने पाया कि भारत में बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रॉड डॉक्यूमेंट से नकली एडमिशंस के ऑफर लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं। तो इसलिए कनाडा ने मिनिमम प्रूफ ऑफ फंड्स जो एक भारतीय परिवार को दिखाना होता है कनाडा में पढ़ने के लिए, उसे बढ़ा दिया है, दोगुना कर दिया है, करीब करीब 20,635 कैनेडियन डॉलर कर दिया है। इतना करने से बहुत सारे परिवार इतना फंड जुटाने में मुश्किल दिखाएंगे और इसलिए अगस्त 2023 में जो 21,000 आवेदन आते थे वो 2025 में घटकर करीब 5,000 से कम रहे। तो भारतीय आवेदनों को नकारे जाने की एक वजह है। दूसरा, भारत और कनाडा के रिश्ते खराब हुए थे 2023 में। सुधरने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी उस तरह से सुधरे नहीं है, उस तरीके का विश्वास नहीं बना है, तो इसलिए सख्ती और ज्यादा बढ़ रही है। वीजा फ्रॉड के मामले भी बढ़े हैं, स्कैम्स भी सामने आ रहे हैं, इसलिए भारतीय आवेदनों पर खास निगाह है और इसलिए भारतीय स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश है जहां थोड़ा विकल्प बनते दिख रहे हैं। हालांकि वहां भी वीजा के नियम आसान नहीं है, बेहद सख्त है। सर, ये तो बात हो गई भारतीय छात्रों के रिजेक्शन की। बाकी देशों के छात्रों का रिजेक्शन कैसा है? भारत से ज्यादा है या कम है? ये चीन को अगर आप देखें तो चीन के छात्रों का रिजेक्शन जो अगस्त का डेटा हमें दिखाई दे रहा है वो केवल 24% था। तो ऐसा लगता है जैसे इन्फोर्समेंट का ये पूरा फोकस भारतीय छात्रों पर सबसे ज्यादा है। कनाडा की सरकार उन्हें ही फोकस कर रही है रणनीतिक कूटनीतिक वजहों से, फ्रॉड और स्कैम्स के अलर्ट्स की वजह से, और इसीलिए भारतीय छात्रों का शेयर कनाडा में 2022 में जो 18% था वो 9% पर आ गया। अब जर्मनी, यूएस, आयरलैंड में छात्रों को जाना पड़ रहा है। नए परमिट्स काफी तेजी से गिरे हैं, लेकिन चीन को वरीयता मिल रही है किसी वजह से कनाडा में, उसकी तुलना में भारत को उतनी वरीयता नहीं है।